हेलो नमस्कार साथियों। आज के विद्यार्थी जीवन के अंदर लाइब्रेरी एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की, हर कोई चाहता है कि वो लाइब्रेरी जाके पढ़े। चाहे वो गांव में रह रहा हो, किसी कस्बे में या बड़ी सिटी के अंदर जाके रह रहा हो, हर कोई ये चाहता है कि वो अपनी पढ़ाई लाइब्रेरी के अंदर एक शांत माहौल के अंदर जाके करे, ताकि वो अपना भविष्य अच्छे से बना सके। लेकिन साथियों, यदि आप लाइब्रेरी जाते हो तो आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, जिसके कारण आपको इसकी परेशानियां झेलनी पड़ती है। काफी लंबे समय तक आप लोगों की जॉब नहीं लगती है, क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर भी कुछ अपवाद होते हैं। किस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई को डिस्टरबेंस करती है वो चीजें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए साथियों, सबसे पहला जो अपना बिंदु है वो है आपके कपड़े, आपकी वेशभूषा। कि लाइब्रेरी के अंदर यदि आप जाते हो तो सबसे सिंपल बन के जाना। जितना सिंपल आप बन सकते हो, जैसे कि लोअर टी शर्ट हो गया या शर्ट पैंट हो गई, नॉर्मल सी, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो। यानी कि आप खुली कमीज हो गई, या आप कह सकते हो कि आप लोअर पहन लिया, टी शर्ट एक सिंपल सी। एक होता है स्टाइलिश, एक होता है सिंपल। आपको बिल्कुल सिंपल पहन के जाना है। लड़कियां कई होती हैं, खुले बाल होते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बन के जाती हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को डिस्टेंस या दूरी बना के रखनी है और अपने आप को सिंपल बना के जाना है वहां पे, क्योंकि उसमें आप खुद भी किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते या आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे सिंपल बन के जाना है। दूसरा बिंदु है आपका फोन, क्योंकि फोन हर विद्यार्थी के पास में आज की तारीख में अवेलेबल है। रीजन है कि हर पेरेंट अपने बच्चों को लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड नहीं करवा पाता, इसलिए वो क्या करता है कि आपको फोन दिला देता है। क्योंकि फोन एक ऐसी चीज है जो इंटरटेनमेंट, पढ़ाई और साथ में आपके छोटे मोटे काम भी कर देता है और सस्ता भी होता है, इसलिए पेरेंट नॉर्मली फोन प्रेफर करते हैं। अब फोन के अंदर एक होता है इंटरटेनमेंट, दूसरा होता है नॉलेज। दोनों चीजें एक साथ हैं। आपके पास में रील देखने की एक गंदी चीज होती है जो आप लोगों को बहुत ज्यादा उलझा के रखती है। तो इसका एक तरीका है, आप अपने यदि नजदीकी लाइब्रेरी के अंदर जाते हो तो फोन लेके मत जाओ। बीच में जब आपको जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ते हो, तो जब आप लोग बीच में घर जाते हो उस टाइम पे लेके आ सकते हो। या फिर दूर से यदि आपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है तो सबसे पहले गेट में एंटर करने से पहले आपको फोन को फ्लाइट मोड करना है। देन उसके बाद में आपको डीएनडी मोड, एक आता है डीएनडी मोड, उस पर लगा लेना है अपने फोन को। क्योंकि डीएनडी मोड आपके नोटिफिकेशन वगैरह भी बंद कर देता है ऊपर शो करना। जैसे कि आपके पास में फोन है, चाहे वो वाईफाई से जुड़ा रहे या ना रहे, आपके पास में कोई भी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन नहीं आएगा डीएनडी मोड पे यदि आपने अपने फोन को लगा लिया तो। देन आप लोगों को शुरू के अंदर जाके अपनी किताबें, अपने नोट्स पढ़ने हैं। देन उसके बाद में 2-3 घंटे के बाद अपना फोन निकालना है, उसको वाईफाई के साथ में कनेक्ट करना है और अपने जो भी कोर्स ले रखा है आप अपने कोर्स के साथ में अध्ययन कीजिए, अपने नोट्स बनाइए और उस फोन को वापस अपने पॉकेट में डाल लेना है जब तक कि आप बाहर ना निकलो। तीसरी जो चीज है वो है आपकी चाय। ये जो चाय है, या किसी बच्चे को सिगरेट की भी लत होती है, कुछ लड़कियां नॉर्मली कम जाती हैं, लड़कों की ये समस्याएं बहुत ज्यादा है। हालांकि मैंने लाइब्रेरी चलाई है तो मुझे पता है कि किस तरीके से बच्चे इस चीज में उलझते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी चाय का समय निर्धारित करना है। या किसी दिन बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है या आप परेशान हैं, तो अपना जो चाय है वो अकेले पीने जाइए। क्योंकि चाय क्या है, आप लोग यदि ग्रुप में जाते हो तो कम से कम आपका 1 घंटा खराब हो जाता है। तो अपनी चाय सिगरेट अकेले जाके पी के वापस बैठना है आपको। ठीक है, ये हो गई आपकी चाय। तीसरा लास्ट जो चौथा पॉइंट है वो है आप लोगों को इधर उधर डिस्कशन करना बंद करना है। यदि कोई बच्चा बाहर भी जाके खड़ा हो गया, आपसे पूछे कि कौन सी किताब पढ़ रहा है, तो सीधा बोलना है कि मैं तो नोट्स पढ़ता हूं, उसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ता। ठीक है, आपको एक दूसरे को बहुत ज्यादा नहीं बताना है। आपको पूछना भी नहीं है कि तू कौन सी बुक पढ़ रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है कि यार ये तो ये पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मेरे तो सिलेबस रह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और वो आपके दिमाग में बहुत ज्यादा कचरा भर देते हैं। कोई एक क्वेश्चन ऐसा निकालेंगे आपके सामने कहीं से पढ़ के या कहीं से किसी ने उससे पूछ लिया हो,
कि जो कहीं आसपास में सिलेबस के नहीं है, बहुत ज्यादा छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा डीप है, वो पूछ लिया, आपका पूरा दिन उसी क्वेश्चन को खोजने में लग जाएगा, आपका पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। ऐसे किसी बच्चे की बातों में आके अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, किसी के झांसे में आके इस तरीके से नहीं करना है। आपको अपना जाना है, अपनी पढ़ाई खुद करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते हैं लाइब्रेरी में जाके, ना कि अगर ऐसे डिस्कशन करना होता तो आप लोग कोचिंग में होते, अपने टीचर के साथ में डिस्कशन कर रहे होते, टीचर उस बच्चे की तुलना में आपको बहुत ज्यादा बता पाता है कि कौन सी बुक लेनी है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूं कि आप लोग अपने समय का सदुपयोग करके अपने पेरेंट माता पिता का पैसा बचा के चलोगे जीवन में और अपने लक्ष्य को जरूर पाओगे।